30 साल की उम्र तक सिकंदर ने ग्रीस से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक फैले इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक का निर्माण कर लिया था। भगत सिंह जब आजादी की लड़ाई में मौत को गले लगा रहे थे तब उनकी उम्र महज 23 साल थी, वहीं मंगल पांडे की 29। लेकिन आजकल के लड़के 25 की एज तक तो पेरेंट्स से मिलने वाली पॉकेट मनी पर डिपेंड होते हैं, बिल्कुल एक रोतुड़े बच्चे की तरह। एक तरफ जहां महिलाएं लगातार आगे निकल रही हैं, वहीं लड़के गेम खेलकर, टीवी देखकर, सोफे पर दिन रात सोकर और मम्मी की गालियां खाकर जिंदगी काट रहे हैं। किसी के साथ हो रहे गलत को इग्नोर करना, कोई भी काम को कल के भरोसे छोड़ना और फिर कहना कि यस मैं ही हूं असली मर्द, यह है आजकल के लड़कों की पहचान। पर सॉरी ड्यूड, यू आर नॉट अल्फा मैन। अभी आपको बहुत मेहनत करनी है और आज हम आपको 6 ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो आपकी इस मेहनत में काम आने वाली है, जो आपको बनाएगी एक रियल मैन, जिसे आप यूज करके एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जिस पर आपको और आपकी फैमिली को प्राउड होगा। ये 6 स्किल्स आपको एक नॉर्मल इंसान से एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना देगी। नोइंग हाउ टू फाइट। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी कंपनी के मैनेजर हो, एक्टर हो या फिर बिजनेसमैन, अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे लड़ना है तब आप मस्कुलेट से कोसों दूर हो। मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में कुछ गुंडों ने उन पर कमेंट कर दिया। ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर मर्दों की तरह फाइट को अवॉइड करेंगे, ये कहते हुए कि उनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, वो तो है ही बदमाश, जाने भी दो, इन जैसों से क्या बात करनी, बाद में देख लेंगे वगैरह वगैरह जैसे एक्सक्यूजेस इनके पास तैयार रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते हैं, ना खुद से, ना उन गुंडों से, ना अपने हालातों से। ऐसा करने पर ना सिर्फ आप अपनी नजरों में गिर रहे हैं बल्कि अपने पार्टनर की नजरों में भी अपनी वैल्यू गवा रहे हैं, क्योंकि एक असली मर्द वही होता है जो अपनी पार्टनर और इवन किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाए। दुनिया उसी को असली मर्द कहती है। फिल्मों में हीरो को क्यों पसंद किया जाता है? लड़कियां क्यों अपने लिए हीरो जैसा लड़का मांगती है? क्यों वो जानती है कि एक हीरो ही है जो उन्हें गुंडों से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो उन्हें हर सिचुएशन में सेफ रख सकता है, जो उनके लिए फाइट कर सकता है, और इन्हें ही कहते हैं असली मर्द। वरना तमाशा देखने वाले मर्द तो आज हमारे बीच अनगिनत घूम रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली मर्डर केस को देख लीजिए, जहाँ हर कोई बस तमाशा देखने में लगा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अपने लिए और अपने चाहने वालों के साथ साथ हर किसी के लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए, फाइट करना शुरू कीजिए, फाइट की टेक्निक्स को सीखिए, कब, कहां, कैसे और किससे फाइट करनी है ये सीखिए, किसके लिए लड़ना है और किसके लिए नहीं, इसकी पहचान कीजिए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपके पास आकर हर कोई खुद को सेफ फील करे। थैंक यू, बिकम ए सॉलिड एंड परफेक्ट मैन। आई लाइक ए रियल मैन। नंबर 2, हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन पर सबकी नजरें होती है यानी अल्फा मेल्स, और दूसरे वो जिन पर सबकी नजरें तो होती है पर ये नजरें कुछ देर बाद इधर उधर होने लगती है, यानी क्लाउन्स। क्लाउन्स की पहचान होती है कि हमेशा लोगों के बीच घुसते हैं, खुद को सबसे खास, सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल दिखाने की कोशिश करते हैं। फालतू के जोक्स मारना, किसी से भी कुछ कहना, बिना सोचे समझे चलती ट्रेन में चढ़ जाना, ये सभी क्लाउन्स की पहचान है। ये वो लोग होते हैं जिनके चुप होने पर आप प्रसाद तक बांट सकते हैं, जबकि एक अल्फा मैन क्लाउन से पूरी तरह अलग होते हैं। ये शांत रहते हैं, बोलने से ज्यादा सुनते हैं, चीजों को एग्जामिन करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं और नॉलेज देने और लेने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है जो लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। अल्फा मैन बनने के लिए आपको अल्फा मेन्स के बीच रहकर उनका स्टाइल, बिहेवियर और हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा ताकि आप भी एक अल्फा मैन बन पाए। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और पर्सनैलिटी का विकास लाइफ लॉन्ग जर्नी हो सकती है। इस पे कई प्रकार की स्ट्रेटजी शामिल हो सकती है। इसे शुरू करने के लिए आप यहाँ कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे वॉक लाइक अ बॉस, और बात करते समय लोगों से आई कांटेक्ट बनाकर रखें। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब बोलें। याद रखें कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को डेवलप करने के लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है। आप अपने आप पर धैर्य रखिए और इस पर काम करते रहें। नंबर 3, द एबिलिटी टू डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लीजिए आपके सामने 2 लोग लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके सामने 2 रास्ते हैं, दोनों पर ही फायदा है, तो आप क्या करेंगे? पैसा और प्राइड, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर। सही कहा ना? लेकिन क्या ये सही है? ऐसे बहुत है जो थप्पड़ के बदले थप्पड़ और क्राइम के बदले क्राइम की सोच रखते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गाली का जवाब गाली से ही देते हैं, लेकिन इससे सिचुएशन बनने की जगह और वर्स्ट होती है, और ऐसा करने वालों को कोई रियल मैन नहीं समझता।
बल्कि रियल मैन तो वो होते हैं जो ऐसी सिचुएशन को भी शांति से हैंडल कर जाए। आपको उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक होना चाहिए। हमारी लाइफ सांप सीढ़ी की तरह है, हर दिन एक नई चाल और लाइफ कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन बाजीगर वही कहलाता है जो हर चाल पर कुछ नया कर जाता है। आपकी लाइफ में भी ऐसे कई पल आएंगे जब आपको दो लोगों का झगड़ा सुलझाना होगा, जब आपको किन्हीं दो चीजों में से एक को चुनना होगा, अपने साथ हुए गलत का बदला लेने का मन होगा। ऐसे में आपको सीजर की तरह सोचना होगा। सीजर राइज ऑफ द प्लेनेट एप्स मूवी का जाना माना कैरेक्टर है और इसी मूवी का हीरो भी है। दरअसल कहानी की शुरुआत में कोबा नाम के ऐप के बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके जिम्मेदार इंसान थे। अब कोबा अपने बच्चे की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है और मौत के बदले मौत का प्लान बनाता है। फिर एंट्री होती है सीजर की, जो जानता था कि अगर इंसानों के साथ लड़ाई छिड़ी एक वॉर होगी, हो सकता है बदला पूरा हो जाए, लेकिन बदले में जाएगी कई ऐप्स की जान, जो सीजर नहीं चाहता था। ऐसे ही आपको भी बनना है। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जल्दी गुस्सा होने से बचिए। सिचुएशन को कामली हैंडल करके उसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर फोकस कीजिए। देन यू विल बिकम ए परफेक्ट मैन जस्ट लाइक ए सीजर। और फिर मूवी में जैसे सीजर की बात ही सबके लिए आखिरी फैसला हुआ करती थी, उसी तरह आपकी बात भी लोग आंख बंद करके मानना शुरू कर देंगे। नंबर 4, लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है, लेकिन पता है ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? सिचुएशन से फाइट करके, अपने लिए स्टैंड लेकर, ना कि रोतड़ू बनकर चीजों को ब्लेम करके। आजकल लड़कों में एक चीज कॉमन है, कोई ने कहता है कि इट्स ओके, मर्द को भी दर्द होता है यार, वो भी रो सकते हैं। तो लड़के इस बात पर पलक झपकते ही बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, रोना बुरी बात नहीं है, खुलकर रोइए, खूब खून जलाइए, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास हर सिचुएशन को फेस करने की, हैंडल करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तब आप एक असली मर्द हैं, वरना आप एक रोतड़ू टाइप से ज्यादा नहीं हैं, जिसे कोई भी किक मार के अपनी लाइफ और दुनिया से दूर फेंक देगा। ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग अपने फेलियर के लिए, कमियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई पेरेंट्स को, कोई लाइफ पार्टनर्स को, कोई सिचुएशन को और कोई अपनी किस्मत को। ना, ये सही नहीं है। किस्मत वो नहीं जो लिखी गई है, किस्मत वो है जो लिखी जाती है। सिचुएशन को इग्नोर करने का मतलब है अभी आपके पास वो एबिलिटी नहीं है जो इस दुनिया पर जीत हासिल कर सके। इसलिए खुद को हर सिचुएशन के सामने खड़े रहने के लिए काबिल बनाइए। देन विल यू बिकम अ परफेक्ट मैन। नंबर 5, बीइंग गुड विथ योर मनी। वर्ल्ड के लगभग 80% पुरुषों की सेम थिंकिंग होती है। बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज, अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी जॉब, हर महीने सैलरी, एक लाइफ पार्टनर और बुढ़ापे में सेविंग्स या फिर पेंशन। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें शुरू से यही सिखाते हैं। इसलिए हमें पैसे का यूज कैसे करना है, कब करना है और सबसे जरूरी कहाँ करना है सीख नहीं पाते हैं और एक घिसी पिटी लाइफ जीते रहते हैं। एक सक्सेसफुल और अल्फा मैन बनने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने पैसे को सही जगह काम पर लगाना, जो आपको सीखने को मिल सकता है रिच डैड से। ये रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक है जो बताती है कि आपको अपने पैसे का क्या और कैसे करना है। देखो, आपने पैसे से पैसे कमाने के बारे में सुना होगा और आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि जिनके पास पैसा है सिक्का उसी का बोलता है। अगर हाँ, तो देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी। जिस पैसे को वेस्ट कर रहे हो उसे काम पर लगाइए और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाकर ये प्रूव कीजिए कि यस, यू आर द समवन हु हैव द एबिलिटी टू चेंज फ्यूचर और फैक्ट। नंबर 6, डीप क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आई किसी चैट पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, अगर आप भी दुनिया के रूल्स को आंख बंद करके फॉलो किए चले जा रहे हैं, कोई सवाल, कोई जवाब नहीं कर रहे, तो सॉरी टू से, लेकिन आप डीप क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं। इट मीन्स आपके पास कुछ अलग, कुछ नया इनोवेट करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि जो हो रहा है वही परम सत्य है। यूजुअली आज अगर कोई लड़कों से कहे कि कमजोर होना बुरा नहीं है, लड़के भी रो सकते हैं, लड़कों के फेलियर की वजह फेमिनिज्म है, तो वो पल भर में इस पर विश्वास कर लेते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप डीप थिंकर नहीं हैं, क्योंकि डीप थिंकर हमेशा बात को सुनता है, समझता है और सोच समझने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचता है। और वो बहुत अच्छे से जानता है कि फेमिनिज्म लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए है, ना कि लड़कों को नीचे गिराने के लिए। डीप थिंकर्स अपने आइडियाज को, थॉट्स को, अपने इरादों को सामने वाले के सामने रखने में बिल्कुल क्लियर रहते हैं और यही एक मजबूत और कामयाब लड़की की पहचान है, क्योंकि रियल फेमिनिज्म का मेल फेलियर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। गरीब क्यों रहे, इससे क्या फायदा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सक्सेसफुल लाइफ क्यों नहीं, सपनों को पूरा ना करें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब होगा, वगैरह वगैरह।
अगर आप भी ऐसे क्वेश्चंस खुद से करते हैं, मीन्स आप डीप थिंक करें और खुद के साथ साथ दुनिया बदलने का जज्बा रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारे चैनल के अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।